नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और हमारी चल रही है एक्सरसाइज 10A और एक्सरसाइज 10 वृत्त यानी कि सर्किल से रिलेटेड है। आ जाइए भाई, हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर 1 आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने किया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आइए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नोट डाउन करेंगे। तो सवाल नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो सारे के सारे पार्ट यहाँ पर लिख गए हैं। पहला पार्ट है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदु पर स्पर्श करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ और एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इस खाली जगह पर हम क्या भरेंगे? 1। इसके बाद है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो ये हो गया आपका छेदक रेखा। आइए आगे चलते हैं। एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो भैया आपको पता है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो ये हो सकती हैं 2। तो यहाँ पर हो गया एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फिर आगे चलेंगे। अब क्या कहेंगे? कहेंगे कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर हमने भर दिया स्पर्श बिंदु। ठीक है, उम्मीद है कि सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको पता है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? तो एक वृत्त की 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्पर्श रेखाओं के ऐसे कई युग्म वृत्त पर खींचे जा सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग इसका जवाब देंगे कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न पहले, एक वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या अब हम लोग लिखेंगे कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अनंत को अपरिमित भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सक्सेसफुली समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि एक वृत्त के एक बिंदु वृत्त के एक और केवल एक बिंदु, ठीक है, वृत्त को एक बिंदु पर और केवल एक बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त से केवल एक बिंदु पर मिलने वाली रेखा होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त से केवल एक और एक बिंदु पर जो मिलने वाली रेखा होती है वो कहलाती है स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है?
स्पर्श रेखा, तो आप जवाब देंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वो रेखा है जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, और जो प्रश्न संख्या 4 है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर खाली जगह करती है। तो भैया ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, स्पर्श करती है। बहुत जगह पर उत्तर लिखा रहता है प्रतिच्छेद, वो उत्तर नियमता मान्य नहीं है। प्रतिच्छेद उसे कहते हैं जो भेद करके आर पार निकल जाती है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 10A का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्न थे वो हमने आपके साथ साझा किए। उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।